नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आज फिर मैं अभिषेक मिश्रा आपका धैर्य कोचिंग संस्थान प्रयागराज के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज फिर हम LCM SCF पे कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट में डेवलपमेंट होगा। कुछ न्यू कॉन्सेप्ट हैं जो LCM SCF के बारे में आपको बतानी है, जो RRB NTPC के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और SSC CGL वाले स्टूडेंट खासकर इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझें क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस पे एक सवाल ज़रूर बनेगा इस तरीके प्रश्न जब आते हैं। ठीक है, तो ये NTPC RRB का जो हमारा प्रैक्टिस चल रहा है उसी पे आधारित ये नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले जो LCM SCF की और वीडियो पड़ी हैं आप उन्हें डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट या पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं LCM SCF पे आधारित। ठीक है, उस क्वेश्चन से बात करेंगे। LCM एंड HCF। ठीक है, ऐसे कितने युग्म संभव हैं? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो ये पैटर्न है आप इसे बड़े आराम से देखिएगा। दो संख्याओं का लसा 200 तथा लसा 200 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव हैं? ठीक है, ये कितने युग्म हैं ये अनऑर्डर्ड पैटर्न है। ठीक है, वो मैं बाद में भी डिस्कस करता हूं। इस टाइप में कई सवाल बनते हैं, जैसे यहाँ पर दो संख्याओं के बजाय तीन संख्याएं भी हो सकते हैं कि तीन संख्याओं का LCM 200 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव हैं? तो इसमें जो आता है मैं आपको बता दूं, एक पहला टर्म होता है ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा होता है अनऑर्डर्ड पेयर। यानी एक पेयर तो ऐसे आपको लेने हैं जो ऑर्डर में हो, यानी जिनका एक ऑर्डर क्रम होता है। ठीक है, यानी उनके क्रम पे बातें की जाएंगी। जैसे अगर मेरे पास एक संख्या 2 और 3 है और एक 3 और 2 है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। तो जब अगर 2 और 3 है, 3 और 2 है, तो इसमें कितने नंबर हो जाएंगे? दो तरीके के नंबर हो जाएंगे। लेकिन जब अनऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे तो इसी को हम कितना पेयर मानेंगे? एक मानेंगे, क्योंकि या तो आप 2 3 ले लो या 3 2 ले लो, बात तो एक ही होनी है। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर और एक होता है अनऑर्डर्ड पेयर। तो हमें अनऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी बतानी जरूरी थी। आगे क्या है इस क्वेश्चन में, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करिएगा और इस सवाल को खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए इसके पीछे हो सकता है कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा लेंदी लगे या ना समझ में आए, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसी को 1-2 बार और देखेंगे। ठीक है, और थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए बहुत आराम से हम इसे समझाते हैं। जो दो संख्याओं का LCM है हमारा, पहले मैं इसका डिराइव करता हूं, फिर इसका एक जनरलाइज फार्मूला आपको समझाऊंगा जिस पे वो सवाल लगेंगे। ठीक है, दो संख्याओं का जो LCM है वो कितना है? 200 है। तो इस 200 का अगर मैं फैक्टर करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू में 100। 2 इंटू में 100 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 और 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2, यानी ये फाइनल कितना बन जाएगा? 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 2। ठीक है, यानी जो LCM हमारा है ये 200 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 के पावर में 3 इंटू 5 के पावर में 2। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हमें क्या करना है, एक पैटर्न हम देखते हैं कि जैसे सपोज करो मेरा जो नंबर, एक नंबर क्या होगा? P होगा। एक नंबर क्या होगा? P होगा, और उस P में 2 के पावर A1 इंटू 5 के पावर B1 और एक नंबर Q होगा जिसपे 2 के पावर में A2 इंटू 5 के पावर में B2। अब आप जरा ध्यान से समझना, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि मेरा जो पहला नंबर, हमारी दो संख्याएं थी तो हमने दो संख्याएं ली हैं। ठीक है, अब हमारा जो पहला नंबर है P,
अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि उसमें 2 और 5 का ही टर्म होगा, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई टर्म होगा नहीं, क्योंकि जो एलसीएम होता है उसमें जितने भी मैक्सिमम पावर वाले नंबर होते हैं वे सबके सब क्या होते हैं, आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। तो मुझे पता है कि 2 इंटू में 5 और 2 इंटू में 5। अब ये जो इसके पावर हैं यानी A1 B1 A2 B2 क्या है, इसके पावर है। अब इन्हीं पावर को हमें समझना है। तो अगर मैं देखूं तो मैं 2 की घात कितनी है, A1 है और क्या है, A2 है। A1 है और क्या है, A2 है। अगर मैं A1 और A2 के मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो ये क्या होगा, 3। अगर मैं 2 की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं कि 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 है। यानी ये जो A1 A2 है या तो 3 के बराबर हो सकती है या तो 3 से छोटी हो सकती है, और इसकी मिनिमम पावर कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर 2 के पावर, अगर यहां पर A1 में 0 रख दूं तो भी एलसीएम क्या रहेगा, इतना ही रहेगा। क्लियर बात समझ में आ रही, क्योंकि हो सकता है यहां पर ये जो दूसरा नंबर है इसका पावर ये जो A2 है ना, ये 3 हो जाए। ये जो 2 के पावर में A2 है ये क्या हो जाए, 3 हो जाए। कब, जब अगर मैं A1 को 0 कर देता हूं। क्लियर है। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि अगर A1 मिनिमम होगा, बिल्कुल मिनिमम का मतलब 0 के बराबर होगा, तो A2 कितना जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। कितना जाएगा, 2 जाएगा। मैक्सिमम कितना जाएगा, 3 जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसी तरीके से अगर मैं यहां लिख देते हैं, इसी तरीके से अगर मैं 5 की घात के बारे में बात करूं तो ये मिनिमम कितना होगा, 0 B1 एंड B2, और मैक्सिमम कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि B1 और B2 मैक्सिमम कितना जा सकता है, B1 और B2 है क्या, 5 की घात है ना, B1 और B2 क्या है, 5 की घात है, तो मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं। क्लियर है। और मिनिमम कितना जा सकता है, 0 जा सकता है। यहां तक क्लियर बात समझ में आ रही होगी। अब हम चेक करते हैं कि ऐसे कितने पेयर संभव हैं। जैसे अगर मैं यहां से A1 और A2 की बात करता हूं, अगर A1 0 होगा तो ये 1 हो सकता है, 0 और 1 का एक पेयर बन सकता है। ठीक है, 0 और 3 का, क्योंकि मैक्सिमम कितना है, 3 है ना, 0 और 3। अगर A1 0 होगा तो A2 कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको अगर सपोज करो, अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि अगर A1 0 रख दें और A2 कितना रख दें, 1 रख दें, A2 कितना रख दें, 1 रख दें, तो अगर ये 0 हो गया और ये 1 हो गया तो हमको तो मैक्सिमम पावर लेनी होती है एलसीएम में। तो आप जरा देखो कि यहाँ 0 यहाँ 1, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी लेनी, मुझे 3 लेनी है। तो हर हालत में यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। अब ऐसा हो सकता है कि इसका 1 हो जाए और इसका कितना हो जाए, 3। यानी कहने का मतलब अगर A1 1 हो जाए तो ये इसका क्या करना पड़ेगा, 3 ही रखना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर ये 2 हो जाए तो ये कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। अब हम पलटते हैं, सपोज करो कि ये भी 3 हो जाए और ये भी कितना हो जाए, 3 हो जाए। यानी ये क्या हो जाए, A1 भी 3 हो जाए और A2 भी क्या हो जाए, 3 हो जाए। ठीक, चलिए अब रिवर्स करते हैं। सपोज करिए कि अगर A1 3 हो जाए तो A2 कितना रखना होगा, 0। अगर ये 3 हो जाए तो ये कितना रखना पड़ेगा, 1। और अगर ये 3 हो जाए तो ये कितना रखना पड़ेगा, 2। तो इस हिसाब से इसके कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6। कोई रिपीट हुआ है क्या, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसी तरीके से हम B1 एंड B2 की बात करते हैं, B1 एंड B2 की। अगर मैं B1 की मिनिमम पावर कितनी है, 0 है। B1 की मिनिमम पावर कितनी है, 0। मैक्सिमम कितनी है, 2। अगर ये 1 रखेंगे तो भी ये 2 होगा, अगर ये 2 रखेंगे तो ये 2 होगा। अब ये रिवर्स करते हैं,
अगर ये 2 होगा तो ये 0 होगा, अगर ये 2 होगा तो ये क्या होगा, 1 होगा। आप फिर से 2 2 मत करना, यहां पर कहने का मतलब 2 और 2 फिर मत करना, क्योंकि वो फिर से वही बातें हो जाएंगी, ठीक है। अब आप यहां से देख सकते हैं कि ये कितने नंबर हो गए हैं, ये टोटल 7 पेयर हो चुके हैं, और ये कितने पेयर हो चुके हैं, 1 2 3 4 5, ये टोटल कितने पेयर हो चुके हैं, 5 पेयर हो चुके हैं। अब मुझे पता है कि इसका हर एक पेयर इसके साथ जोड़ा बनाएगा, क्योंकि हमें नंबर बनाने हैं ना, एक P है और एक क्या है, Q है। अगर मैं बोलूं कि इसका ये वाला पेयर, इसका ये वाला पेयर कितने लोगों के साथ अटैच होगा, तो 5 लोगों के साथ अटैच होगा। इसका ये वाला पेयर भी कितने लोगों के साथ अटैच होगा, 5 लोगों के साथ। इसका ये वाला भी पेयर कितने लोगों के साथ अटैच होगा, 5। इस प्रकार से ये टोटल कितने पेयर है, 7 पेयर है। ये टोटल कितने पेयर है, 7 पेयर है। और ये टोटल कितने पेयर है, 5 पेयर है। तो इस हिसाब से मेरे पास टोटल कितने आ गए, 35 आ गए। कितने आ गए, 35 आ गए। अब मैं आपको एक चीज ये समझाना चाहता हूं कि ये 35 हमें क्या निकालने थे, ऐसे कितने युग्म संभव हैं, ऐसे कितने युग्म संभव हैं, हमें ये चीज निकालनी थी। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहां पर जो 0 3 है और ये 3 0 है, ये दोनों तो एक ही पेयर को डिनोट करते हैं, जैसे 0 3 और 3 0, जैसे 2 3 3 2, तो ये तो बातें एक ही हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसके बाद क्या करते हैं, इसमें से एक पेयर जोड़ते हैं और डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाता है, 36 डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, 18। तो यानी ऐसे कितने पेयर संभव हैं, 18 पेयर संभव हैं। ऐसे कितने पेयर संभव हैं, 18 पेयर संभव है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं कि 7 बचे 35, ये कितना हो जाएगा, 7 बचे 35, ये 35 पेयर्ड होंगे, यानी ऑर्डरली पेयर होंगे। मुझे अनऑर्डर पता करना था, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक जोड़कर डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये डायरेक्टली आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इस चीज को। मुझे क्या करना है कि इस 200 का फैक्टर, ये हम सेकंड मेथड बता रहे हैं, एक जनरलाइज्ड फार्मूला है, उसको आप मेंशन करना कि 200 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 3 इंटू 5 के पावर में 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ पेयर की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ पेयर, ऐसे कितने युग्म संभव हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज करो कि आपका ये जो एलसीएम है, सपोज करो एलसीएम ये जो n है ये बराबर हो 2 टू दी पावर a इंटू 3 टू दी पावर b इंटू 5 टू दी पावर c, अगर ऐसा है तो ठीक है। मैं एक फार्मूला डिराइव कर रहा हूं या आप समझा रहा हूं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1, ये इसकी पावर जो होगी 2 का गुणा करेंगे 2n प्लस 1, इसको लिखेंगे, सॉरी n नहीं है a है, पावर a है, 2b प्लस 1, 2c प्लस 1 और माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे संख्याओं के युग्म। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, ऐसे संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। आप इसको समझ लेना। ठीक, चलिए अब मुझे क्या करना है कि अगर इसका आंसर निकालना है तो मैं ये बोलूंगा 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है। 3 दूनी 6 1 7, 2 दूनी 4 1 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 7 बचे 35, 35 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 प्लस 1, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 18। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। 7 बचे 35 माइनस 1, 35 में से 1 चला जाएगा 34 बटे 2, और ये आंसर आपका 18 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पे।
चलिए इसे सॉल्व करते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 300 है। तो हमें क्या करना होगा, 300 इसका जब फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 के पावर में 4, सॉरी 2 के पावर में 2 इंटू में 3 इंटू में कितना हो जाएगा, 5 के पावर में 2, ठीक है। 25 चौके 100 और ये कितना 300। अब मुझे पता है कि अगर मैं बाय फार्मूले की तरफ से जाऊं तो फार्मूला हमारा क्या था, 2 इंटू में 2 प्लस 1, इसका पावर कितना है 1, 2 इंटू में 1 प्लस 1, इसका कितना होगा 2 इंटू में 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2 1 3, 2 दूनी 4 1 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 25 3 75, 75 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 74 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 37 और 37 1 38, तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, 38 युग्म संभव है, 38 नंबर संभव है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सवाल इसी तरीके से लगते हैं। जैसे अगला एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पच्चीस 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम 2520 है। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 2520 है। तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव हैं? आप एक बार कोशिश करिएगा लगाने की, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगेगा, या तो आप बिल्कुल पेयर बनाएंगे जैसे मैंने पहला वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा लेंदी होगा, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो आप उससे ना लगा के आप इसी तरीके से करिएगा। इसका जो विकल्प है आप लिखिए, विकल्प है 185, 158, 315 और none of these, ठीक है। चलिए अब आप पहले इसका फैक्टर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 25 20 का आपको क्या करना है, इसका फैक्टर कर लेना है। क्लियर है? फैक्टर क्या करना है कि ये वैल्यू आपको पता है कि ये वैल्यू अगर मैं 10 से इसके या तो मैं 4 से डिवाइड कर दूं, कहीं से भी डिवाइड लो, इसका फैक्टर अगर मुझे करना हो तो 5 2 7 2 9, मुझे पता है कि ये वैल्यू किससे कटने वाली है, 9 से कटने वाली है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 252 इंटू में 10, ठीक है। अब मुझे इसको फैक्टर करना होगा क्योंकि 9 से कटेगा, तो मैं इसके लिख सकता हूँ 9 इंटू में 9 दूनी 18, ठीक है, 7 और 9 8 72 और ये 2 इंटू में 5। फिर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, 7 चौक 28, यहाँ पर 2 के पावर 2 और ये 2 के पावर में कितना आ जाएगा 3 और ये 5 और ये कितना हो जाएगा 7, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब मुझे अगर इसे सॉल्व करना होगा तो मैं फार्मूला लगाऊंगा 2 इंटू में 2 प्लस 1, फिर 2 इंटू में 3 प्लस 1, 2 इंटू में इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, 1 प्लस 1, 2 इंटू में 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे इसे, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6 1 7, 2 1 कम 2 1 3, 2 कम 2 1 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। 3 त्रिका 9, 9 सत्ते 3 त्रिका 9, 9 सत्ते 63 और 63 में 5 का मल्टीप्लाई, 5 3 15 की 5, हाथ से लगे 6 पंचे 30 31 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, यानी 314 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 158, और 158 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आ रही है? ठीक, चलिए अब आप
उम्मीद है कि आप इस तरीके के सवाल को लगा लेंगे। ठीक, चलिए एक सवाल अभी हम और लेते हैं, इस पे सॉल्व करते हैं। इफ द सम ऑफ टू नंबर एंड देयर एलसीएम इज 79 एंड देन हाउ मेनी पॉसिबल सेट ऑफ नंबर कैन सेटिस्फाई। इसका मतलब आपके पास क्या है कि दो संख्याएं हैं और उन संख्याओं का एलसीएम, यानी दो संख्याएं और उनका एलसीएम जब जोड़ा जाता है तो उनका योग कितना आता है 79। दो संख्याएं और उनका एलसीएम जब भी जोड़ा जाता है तो उनका एलसीएम कितना आता है 79। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, ये प्रश्न आपसे किया गया। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व क्या है इसका। अगर मैं ये मान लेता हूं कि मेरी जो संख्या है, पहले मैं बात कर लेता हूं कि HCF मैं मान लेता हूं क्या है H है, HCF क्या है H है। तो हमारी जो संख्या होगी वो संख्या क्या होगी HA और HB, HA और HB ये हमारी क्या होंगी, दो संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए अब मुझसे बोला गया है कि अगर मैं दोनों संख्याएं HA प्लस HB दोनों संख्याएं और एलसीएम, अगर ये दो संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम कितना होगा, HAB होगा कि नहीं होगा। इनका एलसीएम कितना होगा, HAB होगा। तो इनका एलसीएम HAB, ये क्या है आपका एलसीएम है, ये क्या है एलसीएम है। ठीक है, अब ये कितना है 79 है, ये कितना है 79। अगर मैं यहाँ से H कॉमन ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस AB और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 79 हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अब एक चीज़ आप ज़रा देखना कि हमारे पास क्या है कि एक H है और A प्लस B प्लस AB है और ये वैल्यू कितनी है 79 है। ध्यान से समझना कि अगर मैं दो चीज़ों का प्रोडक्ट करता हूँ, आप कभी भी अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट यानी अगर आप कभी x इंटू वाई करो और ये वैल्यू कितनी हो जाए 13 हो जाए, यानी अगर आप x और y दो संख्याएं दो पॉजिटिव इंटीजर लें अगर और उसका मल्टीप्लाई कितना हो 13 हो, तो इसको याद रखिएगा कि इसमें कोई एक नंबर जरूर एक होगा और दूसरा नंबर कितना होगा 13 होगा। क्योंकि अगर ये प्राइम फैक्टर है और ये दो चीज़ों के मल्टीप्लाई से आ रहा है तो ये ऐसा होगा कि उसमें एक नंबर सदैव क्या होगा, एक होगा और दूसरा नंबर क्या होगा 13 होगा। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, क्लियर है। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर थोड़ा सा लगाना है कि इन दोनों में, यानी कहने का मतलब मेरे पास ये जो एक पेयर है ये पूरा नंबर और एक नंबर ये, इनमें से कोई एक क्या होगा 1 होगा। तो इसे तो 1 रख नहीं सकते क्योंकि अगर इसे 1 रख देंगे, अगर ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, पूरी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, तो ये तो 79 फिर आएगा नहीं, क्योंकि अगर यही 1 हो गया तो फिर HCF 79 और 1 का HCF 79 तो इम्पॉसिबल है, तो ये 1 नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से HCF ये H कितना होगा, ये H आपका क्या होगा 1 होगा। अब आपको ये चीज़ पता चल गई कि अगर H हमारा 1 होगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ A प्लस B प्लस AB बराबर कितना होगा 79। क्लियर है, A प्लस B प्लस AB बराबर कितना होगा 79। आप थोड़ा ध्यान से समझना, सवाल थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आप कुछ नया कॉन्सेप्ट जरूर सीख रहे होगे, ऐसा मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ये सवाल हो सकता है कभी 90% बच्चे इस सवाल तक न पहुँचे हों, लेकिन ये सवाल अगर आप सीखते हो तो आपको जरूर LCM CF में आपका कॉन्सेप्ट जरूर डेवलप होगा। ठीक है, तो A प्लस B प्लस AB बराबर में 79। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों में क्या करता हूँ, एक जोड़ देता हूँ, इधर भी एक जोड़ देता हूँ और इधर भी क्या करता हूँ, एक जोड़ देता हूँ। तो जब आप इसका फैक्टर करोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, A प्लस 1 और B प्लस 1 और ये कितना होगा 80 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। जब आप यहाँ पर A जोड़ दोगे, 1 इधर भी जोड़ दिया और 1 क्या कर दिए इधर भी जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा A प्लस 1 और B प्लस 1। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे और मल्टीप्लाई करोगे आपको तो यही वैल्यू मिल जाएगी। अब आप याद समझना, ये जितना भी इस तरीके का सवाल अभी बनने वाला है उनमें अब आपको डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचना है। अभी मैं आपको डायरेक्ट अगली सवाल में मैं आपको बताऊंगा, ये सारा कुछ नहीं करना है, आपको सीधे A प्लस 1 और B प्लस 1 लेना है और जहां पर ये क्या होगा 80 होगा। ठीक है यहाँ तक। हाँ, एक चीज और गौर करना कि यहाँ पर A और B क्या है, को प्राइम नंबर है।
ए और बी क्या है आपके, हमेशा को प्राइम नंबर होंगे। ए और बी आपका क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, आप यहां तक नोट कर लो, मैं ऊपर से मिटा के लिखता हूं। जो चीजें आपको ना समझ में आए एक बार दो बार आप फिर से रिवाइज कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, a+1 b+1 बराबर कितना हो गया, 80 हो गया। a+1 और b+1 बराबर में कितना है, 80 है। ठीक, अब मुझे पता है कि दो चीजों का मल्टीप्लाई करना है और मुझे कितना लाना है, 80 लाना है। तो मैं अब यहां से पेयर स्टार्ट करता हूं। पहला पेयर अगर मैं करूं तो मुझे पता है कि मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू में 40, यानी a+1 और b+1। अगर ये 2 इंटू में 40 हो गया, क्या हो गया, 2 इंटू में 40, तो मैं ये बोल सकता हूं कि a के बराबर 2 कर दूं और b के बराबर 40 कर दूं। तो a के बराबर में 2 करूंगा, a+1 2 करूंगा, a+1 बराबर में 2, तो a बराबर में कितना हो गया, 1, और b+1 बराबर में अगर 40 करूंगा तो b बराबर में कितना हो जाएगा, 39। ये एक पेयर हमारे पास बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक पेयर बन गया। ठीक, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, और अगर इस 80 को मैं ये बोलूं कि अगर ये 80 कितना हो जाए, फोर इंटू में 20, अगर ये, अब समझना मैं यहां से सीधे सीधे फैक्टर कर रहा हूं, यहां से एक 2 निकाल कर इसको दे दिया, यहां से 2 निकाल कर। अच्छा हाँ, एक चीज याद रखना, ये 1 इंटू में 80 नहीं हो सकता। यानी अगर आप ये सोचो कि यहां पर 1 इंटू में 80 कर दें तो भी तो होगा, लेकिन ये 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 1 कर दोगे तो a+1 बराबर में 1 करोगे और वो 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 0 हो गई। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो संख्याएं 2 नहीं होंगी, संख्याएं क्या होंगी, 2 नहीं होंगी, तब संख्या कितनी होगी, एक ही होगी। ठीक है, तो ऐसा ना करना। ठीक है, चलिए, तो यहां पर कितना होगा, 2 इंटू में 40। अब ये 4 इंटू में 40, ये क्या होगा, a+1 और b+1। ठीक है, अब a+1 बराबर में अगर मैं 4 रखूंगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और b+1 बराबर में अगर मैं 20 रखूंगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19। ठीक है, अब ध्यान से देखना, a और b हमेशा क्या आने वाले हैं, को प्राइम ही आएंगे, हमेशा को प्राइम आएंगे। ठीक है, चलिए, अगर ये तीसरा पार्ट मेरा है कि अगर a+1 b+1 बराबर में, अब मैं यहां से 2 इसको और उठा के दे दूं तो ये हो जाएगा 8 गुणे में 10। तो a+1 की वैल्यू अगर 8 होगी तो a की वैल्यू कितनी होगी, 7, और b+1 की वैल्यू अगर 10 होगी तो b की वैल्यू कितनी होगी, 9। ये मेरा क्या हो गया, तीसरा पेयर हो गया। ठीक, चलिए, अभी मैं आपको अगली सवाल में बताऊंगा कि ये डायरेक्टली पेयर कैसे निकाले जाते हैं, लेकिन आप एक बार पहले एक सवाल तो डिटेल से देख ही लो। ठीक है, अब अगला क्या है, a+1 b+1 बराबर, अब 8 है, 1 2 और उठा के दे दो तो कितना हो जाएगा, 16 गुणे 5। अब a+1 अगर 16 होगा तो a की वैल्यू कितनी होगी, 15, और b+1 बराबर अगर 5 होगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब क्या आप यहां से पूरा, अब यहां से 5 तो दे नहीं सकते, वरना दे दोगे तो 80 हो जाएगा, और 80 एकम 80, यानी कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4, यानी टोटल पेयर कितने बन गए, टोटल पेयर कितने हो गए इसके, 4 हो गए। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, अगली सवाल हम डायरेक्ट आपको बताएंगे कि ये डायरेक्ट कैसे लगेगी। ठीक है, इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा। ये जो है क्या ना, अगर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन वीक है तो आपको ये पूरा एग्जाम में करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपका ओरल कैलकुलेशन स्ट्रांग है, ठीक है, अगर आप फैक्टर बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर सकते हो तो इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक सवाल में अगले में बताता हूँ ये क्या है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूँ, कुछ चीज़ें आप अंडरस्टूड है कि अगर मैं 2 संख्याएं लूँ तो 18a 18b, और उनका एलसीएम कितना होगा, 18ab। 18 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 18a + b ab बराबर में कितना, 954। क्लियर है, लेकिन आप एक बार फिर से समझ के करो, कहीं कोई गलती ना हो।
अगर मेरा HCF कितना है 18, तो मेरे पास जो संख्या बनने वाली है वो संख्या क्या क्या होगी, 18A और 18B। तो इनका जो LCM बनेगा वो कितना बनेगा, 18AB। अगर मैं HCF मेरा कितना है, HCF कितना है, 18 है। अगर मेरे पास HCF 18 है तो मैं A और B दो क्या करूंगा, को प्राइम नंबर लूंगा, तो 18A 18B और इनका LCM कितना हो जाएगा, 18AB। अब अगर मैं यहाँ पर इनका योग करूं तो 18 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा A प्लस B प्लस AB बराबर में 954। तो यहाँ से A प्लस B प्लस AB की वैल्यू 18 को डिवाइड करेंगे 954, 18 पंचे 90 और 18 त्रिक 54 यानी 53। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास A प्लस B प्लस AB बराबर में कितना आ गया, 54। हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं। अब ये एक ऐड क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है जो आप अलजेब्रा में समझोगे कि हमें फैक्टर बनाने के लिए, गुणनखंड बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ एक जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ दो जोड़ सकते हैं, चार जोड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। लेकिन आपको इस तरीके के प्रश्न में केवल दोनों तरफ क्या जोड़ना है, एक ही जोड़ना है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब आपको पता है कि ये A प्लस 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B प्लस 1 हो जाएगा और ये 53 और एक कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। A प्लस 1 B प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं यहाँ पर, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना, मैं मिटा के फिर लिखता हूँ। चलिए यहाँ पर A प्लस 1 और B प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 1 और B प्लस 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 54। अब मुझे मात्र 54 के फैक्टर करने में कैसे कर रहा हूँ आप देखना, 2 गुणे 27 और यहीं से आंसर निकालूंगा भी, 2 गुणे 27, क्योंकि मुझे पता है 27 दूनी कितना होता है 54। 1 गुणे 54 तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 1 इंटू में 54 लिखेंगे तो आपको पता है किसी एक को अगर 1 के बराबर रखेंगे तो A की वैल्यू या B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब यहाँ से 3 दे देंगे तो 6 और ये कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54। फिर यहाँ से 3 दे देंगे तो 18 और कितना हो जाएगा, 3, 18 त्रिक 54। और फिर यहाँ से 3 तो दे नहीं सकते, यानी ये टोटल कितना बन गया, 3 पेयर बने, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 पेयर हो जाएगा। जितने बने हैं, ये जितने फैक्टर बन पा रहे हैं उतने ही इसके क्या बन जाएंगे, आंसर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई संख्या पूछ ले, जैसे सपोज करो कि आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछता है तब इसका यूज होगा। जैसे सपोज करो अब अगर मैं इसकी वैल्यू 2 के बराबर रखूँ तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसकी वैल्यू अगर मैं 27 के बराबर रखूं तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू अगर 2 रखें और इसकी वैल्यू अगर 2 रखें और इसकी वैल्यू अगर 27 रखें, अगर इसकी वैल्यू मैं कितनी रख दूं, 6, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और अगर इसकी वैल्यू मैं कितना रखूं, 9 रखूं तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अगर इसकी वैल्यू मैं 18 रखूं तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 में से 1 माइनस होगा ना, क्योंकि देखो जरा, जिसको ना समझ में आए मैं ये कर रहा हूं। अगर A प्लस 1 की वैल्यू कितनी रख दूं, 18, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इस तरीके से अब इसकी वैल्यू कितनी रख दूं, 3, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर B प्लस 1 की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ये पूरी वैल्यू नहीं निकालनी, ये पूरी वैल्यू नहीं चेक करनी, ठीक है। बस आपको यहाँ पर जो ये फैक्टर आने वाला है ना, ये जो फैक्टर आने वाला है, बस आपको ये चेक करना है कि ये जो हमारा फैक्टर बन रहा है, ये जो मेरे फैक्टर बन रहे हैं, ये फैक्टर कितने बन रहे हैं। तो फैक्टर मेरे कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो 3 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी मेरे कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सॉल्व करते हैं। तो मुझे पता है कि 2 संख्याएं हैं, एक क्या है 17, 28 और एक क्या है k है, जिनका एलसीएम कितना है 51, 84 है। चलिए अगर मैं यहाँ पर एलसीएम की बात करूँ, अगर एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम कितना है 51, 84, 51, 84। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि मेरे पास फर्स्ट नंबर और मैं बात करूँ क्या सेकेंड नंबर की, ये फर्स्ट नंबर होगा और ये मेरा क्या होगा सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है 17, 28, 17, 28।
सेकंड नंबर मेरा कितना है, k है। ठीक है, अगर ये 17 28 है तो 17 28 का मतलब क्या होता है, ये 12 का क्यूब है। 17 28 क्या होता है, 12 का क्यूब। आप इसको याद रखिएगा, आपको कैलकुलेशन अगर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप 1 से लेकर कम से कम 30 तक के वर्ग याद रखिएगा और 1 से लेकर 15 तक के क्यूब याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब 17 28 12 का क्यूब है, अगर मैं इसका फैक्टर करूं, अगर इसका फैक्टर किया जाए तो मुझे पता है कि 12 का मतलब क्या होता है, 4 तिहाई 12, ठीक, यानी 2 के पावर में 6 इंटू 3 के पावर में 3। ठीक, 2 के पावर में 6 और 3 के पावर में 3, क्योंकि इसे 2 के 4 को क्या लिख सकते हो, 2 के पावर में 2। अगर 4 को 2 के पावर में 2 लिखोगे तो 3 का मल्टीप्लाई होकर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और ये 3 के पावर में 3 हो जाएगा। अच्छा, अब इसका अगर मैं फैक्टर करूं, अब जरा ध्यान से समझना, ये वैल्यू इसे पूरी तरह विभाजित कर देगी। इसका फैक्टर होता कैसे वो जरा सीखना, ऐसा नहीं कि यहाँ से 4 निकाला 3 निकाला, ऐसा नहीं करना। ठीक, आप जरा ध्यान से समझो, ये जो वैल्यू है, ये जो पहला नंबर है, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाए, यानी ये 17 28 इसे पूरी तरह विभाजित कर देगा, यानी 17 28 के पहाड़े में ये आता है। अब आप यूनिट डिजिट चेक करो। अब आप जरा सोचो कि 17 दूनी 34, 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51। आप जरा देखो यहाँ पर कितना 51 है और ये कितना है, 17 में 3 का गुणा करोगे 51 के नजदीक पहुंचोगे, पहली चीज। दूसरा क्या, इकाई का अंक चेक करो, यहाँ कितना है 4, यहाँ पर 3 बार ले जा रहे हो, जरा 3 का मल्टीप्लाई करो 8 में, तो क्या 51 4 आएगा, तो 8 त्रिक 24 4 आएगा। यानी जब आप इसका फैक्टर करोगे तो कितना लिखोगे, 17 28 गुणे में 3। यानी अगर इसका फैक्टर करोगे तो ये आपने अभी किया था, 2 के पावर में 6 और 3 के पावर में क्या किए थे 3, और यहाँ पर एक 3 होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 के पावर में 4 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप जरा एक चीज गौर करना कि मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में जो मैक्सिमम पावर होता है वो जाता है। ठीक है, चलो अब बताओ कि यहाँ पर 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 4। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 4, लेकिन यहाँ पर 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 ही है। इसका मतलब यहाँ पर 3 का मैक्सिमम पावर 4 आया है, लेकिन यहाँ पर तो 3 के पावर 3 है। यानी कहने का मतलब ये जो दूसरा नंबर है ना, इसमें 3 का पावर 4 डेफिनेटली होना है। अगर इसमें 3 का पावर 4 न हुआ तो याद रखना, अगर इसमें 3 का पावर 4 नहीं होगा तो फिर इसके एलसीएम में 3 का पावर 4 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 के पावर तो 3 आ ही चुका है, तो यहाँ से तो 3 के पावर 4 नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया है 3 के पावर 3। तो मुझे 3 का पावर 4 लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर 3 के पावर में 4 जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि 2 के पावर में मैक्सिमम कितना है, 6 है, तो यहाँ पर 2 के पावर में कितना है, 6 है। अगर ये 2 के पावर में 6 है तो ठीक है। अब इसकी ये वाली वैल्यू मुझे पता करनी है, तो अब आप जरा देखो कि यहाँ पर क्या हो सकता है, 2 के पावर 0 से लेकर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, इतनी वैल्यू हो सकती हैं। और इनके साथ क्या होगा, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, ये लगा ही रहेगा 3 के पावर में 4, ये पूरी वैल्यू लगी रहेगी। क्लियर है यहाँ तक। तो अब आप देख रहे हैं टोटल कितने पेयर संभव हैं, 7 पेयर, यानी 7 नंबर संभव हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, 2 के पावर 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों 2 के पावर 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे एलसीएम में 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है। जैसे अगर आप सोचो कि क्या सर इसका फैक्टर 5 भी हो सकता है, क्या इसका फैक्टर यानी जो दूसरा नंबर है क्या उसमें 5 आ सकता है, तो नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि अगर दूसरे नंबर में 5 आना होता तो आपके एलसीएम में भी क्या होता, 5 आया होता फैक्टर के रूप में, लेकिन नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ पर कोई अन्य नंबर आने की संभावना नहीं है। यहाँ पर क्या आ सकता है, सिर्फ 2 और
3 ही आ सकता है, इसीलिए मैंने सिर्फ 2 और 3 2 और 3 2 और 3 लिया है। अब 3 का पावर 4 हमें श्योर लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 का पावर 4 लेना है, तो वो दूसरे नंबर में ही आएगा, क्योंकि पहले नंबर में क्या है 3 के पावर 3 पे ही है। अब रही पेयर की बात, तो ये 2 के पावर 0 होगा तो भी यही एलसीएम होगा, 2 के पावर 1 होगा तो भी यही एलसीएम होगा, इसी तरीके से। लेकिन 2 के पावर 7 नहीं ले सकते, क्योंकि एलसीएम में कहाँ तक लिमिट है, 2 के पावर 6 तक की लिमिट है, इसलिए 2 के पावर 7 हम यहाँ पर नहीं ले सकते। तो इस हिसाब से कुल कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पेयर बन गए। ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन आपको समझ में आया होगा और आपको आज जरूर कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। ये सवालें जो आपके लिए हो सकता था कुछ बच्चों के लिए भी डिफ़िकल्ट रही होगी, ये वीडियो देखने के बाद उनके कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत डेवलप जरूर होगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और ऐसे ही कुछ नए कॉन्सेप्ट को आप सीखते रहिए, हम सिखाएंगे और आप सीखिए। जहाँ से भी आपको ज्ञान मिलता है, जिस चैनल से भी आपको बस पढ़ाई के सामग्री मिलते हैं, अध्ययन की सामग्री मिलती है, आप वहाँ से लीजिए। अनावश्यक किसी भी टीचर का कोई भी वीडियो ना देखा करें, आप सिर्फ अपने पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो को देखिए, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। ठीक है, मैटर हर जगह से मिल रहे हैं, आप हर जगह से पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो, जितना कलेक्शन आप कर सकते हो सवालों को, जितना नए से नया कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर सकते हो, वो पूरा का पूरा कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। नमस्कार।